आपसे पूछ रहे हैं आपकी पोजीशन क्या समझना इसमें क्या है, ये सवाल है ना। आप अपना तो बताइए ना पहले, व्हाट इज योर लीगल पोजीशन? Page 21 of the additional documents, there is an order of the election commission. सर मैं बता रहा हूँ। We understand, देखें क्वेश्चन में आप चले गए, रिवर्ट हो गए हम दूसरी तरफ। नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। अभी आप यहाँ पे सिंधी इत्तेहाद उसकी तरफ, सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से है ना, पहले सुन लीजिए, have some patience। अगर हम उस तरफ चले जाते हैं, जैसे कि some my lords have asked a question कि there is only a question of symbol, if there was no symbol, even then you attach the certificate with your nomination paper that you are contesting the election from a political party, ठीक है। अब आप बाद में That was rejected, तो फिर इस वक्त आपका स्टेटस जो है, you have to inform us that was rejected, that is why status was independent। Yes, तो independent आप इस वक्त independent है। Yes, नहीं ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। Page 21 एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, सियासी पार्टी को सिंबल नहीं मिला बिकॉज इलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। जो उनके लोग थे जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया क्योंकि अब वो डोमेन में नहीं है, किसी की डोमेन नहीं में। ये जो आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कह लें, पीटीआई कह लें, जो भी आप इनको कह लें, शख्सियात जो हैं वो अप्लाई कर लेते कि मुझे बैठ दे दें। उन्होंने कोई दरखास्त दी ऐसी? सर उन्होंने सिंबल्स की दरखास्त जी, बैट की दरखास्त। पेज 21 अगर आप देखिए, पेज 21 देखिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ये इशू सुप्रीम। फिर वो चैलेंज क्यों नहीं किया अगर उनको नहीं मिला? सर अब अगर आप ऑर्डर तो देख लेना, पेज 21 ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये आज वाला बुकलेट जी। ये सर ये तो केस लॉ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल की। तो जो ऑलरेडी एलोकेटेड है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो दोबारा तो किसी और को मिल भी नहीं सकता। इसका CMA नंबर ये है 5772। मिल ही नहीं सकता एज पर द इलेक्शन एक्ट। इसमें कौन सा पैराग्राफ? सर पेज 21। Yes, this is exactly the issue which was taken to the election commission। आप लोग एसएल साहब जी, पेज जो इलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑर्डर 2002 था जी, उसकी स्कीम टोटली डिफरेंट थी जी। दैट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड अ पॉलिटिकल पार्टी जी। जो 2017 का एक्ट है जी, even a combination of political parties can apply for a single symbol to contest the election. So a symbol not necessarily is an identification of a political party. बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, but this is not what the election commission said, page 21। मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना जी, हम probably the election commission got confused because of the election of symbols order 2002 and its scheme जी, क्योंकि वो पुरानी स्कीम ये डिस्टिंक्शन जरूर करती है, लेकिन 2017 के एक्ट हैज ऑल टुगेदर changed that scheme. बिल्कुल। So symbol is only to facilitate a political party. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। A political party even without a symbol जी will still contest as a political party. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब तो ये हुआ भी सही कह रहे हैं, but the election commission rejected this। तो फिर यही बात है ना, तो पेज 21 फिर तो ये केस बनता। Let's see वही This is the reason ना, पेज 21। Let's see the ये तो तय हो गया कि symbol is the symbol to identify a person, whether he is independent, it cannot। सिंबल के जरिए किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये किस पार्टी है। उसके लिए सिर्फ फॉर्म जैसे जैसे मनीष साहब कह रहे हैं, तो इलेक्शन में आइडेंटिफाई फॉर्म और 67 जो है वो लाजमी। अगर सिंबल को हटा दें, ये पॉइंट जो है ना, देखिए अगर आप जो बात कर रहे हैं ना सर, मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारी तरफ आपकी बात में को आपकी बात को आगे कर रहा हूँ कि अगर इन द पोस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डेट क्या है? 13 जनवरी। इलेक्शन सिंबल्स आर एलोकेटेड आफ्टर दैट डेट। On the same day. Yes. On the same So day. therefore, if each and every one of those candidates who had identified themselves in terms of that Form A of the parent statute, which still controlled, in which the PTI had never repudiated them, if each one of them individually applied for the bad symbol and the election commission individually gave them the bad symbol, the practical effect would have been that the PTI would have got the election bad symbol, but that couldn't happen because of the Supreme Court judgment. So therefore there was, because the act proceeds on a certain basis, therefore the election commission made
and this is the first of, it seems to me, of a cascading series of errors of law. But this is the first one. They did a bit of a fudge, and that appears in their reasoning. आपने पीटीआई की लिस्ट जमा करी थी पीटीआई की तरफ से रिजर्व कैंडिडेट? यस। उस पे कंटेस्ट नहीं किया आपने? जी, उस पे कंटेस्ट नहीं किया आपने खुद अपने रिजर्व सीट्स की बात? यस यस जी जी, आपने फाइल की थी जी। तो उसको आपने कंटेस्ट क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि हमने आप पीटीआई अभी जो बात चल रही है तो ये कि सिंबल हैज नो रोल टू। अगर आप पेज 20 वो ऑर्डर नहीं देखेंगे आपको यही नहीं। ऑर्डर किया ईसीपी ने? जी ऑर्डर किया है ना, मैं वही दिखा। इट वाज चैलेंज इन हाई कोर्ट। सर एक देख लें आपको ये सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज़ इट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच मिस्टर फैसल सरीकी, ये बताइए कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर हम उन तमाम इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को दे सकते हैं जो कभी चैलेंज नहीं हुए? मेरी नजर में तो नहीं देख सकते। नहीं तो वो पेज 21 का जो ऑर्डर था उसको आपने हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज किया? सर एक वो रीजनिंग पेज पे जी, पेज 21 ऑफ द एडिशनल पेपर बुक 5272 जी सर, पेज 1। मैं जरा प्रेयर क्लॉज पढ़ लूं ताकि आपको फिर रीजनिंग CMA 5272 5272 किधर है? पेज 21 सर। तो मिल भी नहीं ये 5272 मुझे दी नहीं आपने। पेज 21 निकाल दो ना, है तो देख लेते ना ऑर्डर, अगर नंबर ही नहीं पड़े हुए। Your lordships and ladyship, page 21 सर। अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट गया, उन्होंने रिमांड किया, प्रेयर किया थी। Brief facts of the case are that Mr. Salman Raja filed the writ petition under Article 199 of the Constitution before the Honorable Lahore High Court with the following prayers. भाई ये तो आप डिक्लेरेशन प्रेयर जो आपकी पेज 21 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है ना ये? जी यही लाहौर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया। तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना, आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ। जी अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है आपको? जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा। प्रेयर क्लॉज जी जी, डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान Tehreek-e-Insaf and not an independent candidate in the general elections 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper? Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of yes. PTI. Yes. Is that on the ballot paper I need to be recognized? Yes. Which goes to the election symbol. Now let us look at what is the reasoning. Ballot paper का कोई स्पेसिमेन है कहीं? फॉर्म 33 रूल्स में जी सर, उसमें पार्टी पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे है। उसमें पार्टी का नाम होता है जी। फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन। जी तो जो पार्टी एफिलिएशन, जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी। वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी। हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना? नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। अब नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते हैं, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper, if individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme Court. पढ़े 61. 67(1) पढ़े जरा प्लीज, इस मौके पे लाजमी है 67(1) of the Act.